सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिया था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मतलब इन शॉर्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सारे टाइप ऑफ सॉल्ट्स के अपने कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बफर सोल्यूशन। उसका नाम है बफर सोल्यूशन। अब ध्यान देना, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है एज वेल एज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं। तुमको 4 क्वेश्चन, मतलब आई मीन टू से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछा रहेगा इसमें से कौन सा बफर है या कौन सा बफर के जैसा एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से सुनना। चलो स्टार्ट करते हैं बफर सोल्यूशन। अब बफर वर्ड का मतलब बताओ। बेसिकली सिंपल लाइफ में तुम बफर कब यूज़ करते हो, बफर वर्ड कब यूज़ करते हो? तुम लोग को यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, बीच में ऐसा लोडिंग होते हुए रुक जाता है, प्रोसेसिंग होते हुए। ठीक है, तो तुम लोग क्या बोलते हो? वीडियो बफर हो रहा है, वीडियो का बफरिंग हो रहा है। बफरिंग मतलब क्या? रुक जाना, थोड़े टाइम के लिए वहीं पे रुक जाना। ठीक है, स्टॉप हो जाना। तो बफर सोल्यूशन का काम भी वही होता है, रोक के रखना। बट ये किसको रोक के रखेगा? ये रोक के रखेगा पीएच को। ये रोक के रखेगा पीएच को। मतलब बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो पीएच को चेंज होने से रोकता है। अगर सपोज करो तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है, उसका पीएच है 3, ठीक है, उसका पीएच है 3 और तुमको मेंटेन रखना है 3, तो तुम लोग क्या करोगे? उसके अंदर बफर सोल्यूशन डाल दोगे। पीएच 3 का जो सोल्यूशन है उसके अंदर तुम लोग बफर सोल्यूशन ऐड करोगे। ठीक है, जिसको मैं बीएस बोल रहा हूँ, बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन ऐड करने के बाद अगर तुम लोग थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या तो स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों में से कुछ भी ऐड करते हो, तो ये 3 को चेंज होने से रोकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग ने बफर सोल्यूशन सपोज करो नहीं डाला है, पीएच है 3 और तुम लोग ऐड कर रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सीधी सी बात है पीएच को तो डिक्रीज होना है। 3 से हो सकता है ये 2.5 पे आ जाए, हो सकता है 2 पे आ जाए, हो सकता है 1 पे आ जाए, डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारा कितना स्ट्रॉन्ग है। या तो सेकेंड थिंग ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिसका पीएच 3 है उसके अंदर तुम लोग स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो, तो देर इज वन पॉसिबिलिटी कि ये 3 का 4 हो जाए, 5 हो जाए। हो सकता है तुम लोग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो, तो हो सकता है 8 हो जाए, 9 हो जाए। देर मे बी अ पॉसिबिलिटी, मे बी अ नॉट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यू आर एडिंग। ठीक है, तो ये सब इसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने मेंशन किया कि वेरी स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में अगर तुम लोग एकदम स्मॉल अमाउंट में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या तो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो, किसमें? कोई भी सोल्यूशन में जिसका पीएच फिक्स कर दिया है, बट उसके अंदर ऑलरेडी बफर सोल्यूशन तुम लोगों ने ऐड किया हुआ है, तो बफर सोल्यूशन इससे जो चेंज आने वाले पीएच है इसको रोकेगा। बफर सोल्यूशन का काम यही होता है कि अगर तुम लोगों ने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में डाल दिया, तो 3 से वो नीचे जाना चाहिए था, 2.5, 2.8, 2 पे जाना चाहिए था, लेकिन बफर सोल्यूशन ऐसा नहीं होने देगा। जो भी तुम लोग ऐड कर रहे हो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर तुम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उसका पीएच वही मेंटेन रखेगा। तो तुम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हो तो भी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उसका जो पीएच है वो 3 ही रखने की कोशिश करेगा। बट उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग ने बफर सोल्यूशन ऐड कर दिया और तुम लोग कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड करते जाओ, 10 ml, 20 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टाइम तक रेजिस्ट करेगा, लॉन्ग टाइम तक नहीं। इसलिए मैंने बोला वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अगर तुम लोग कुछ स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या तो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो तो उसको रोक के रखने का काम करेगा बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैंने कुछ बोला कि बफर सोल्यूशन अगर तुम लोग डाल रहे हो पीएच इक्वल्स टू 3 में और तुम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हो तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड मतलब कौन है? H+ है। H+ को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? OH- आयन न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसका मतलब तुमको यहाँ से आइडिया क्या मिला कि बफर सोल्यूशन में OH- आयन्स होता है। ओके, सेकेंड थिंग, अगर तुम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो तो भी उसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है बफर। अब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या ऐड कर रहे हो? OH- आयन ऐड कर रहे हो, तो OH- आयन को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? H+ न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसका मतलब बफर सोल्यूशन में H+ भी होना चाहिए, तभी तो वो OH- आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब बफर सोल्यूशन में OH- भी होता है एंड H+ भी होता है। बफर सोल्यूशन में दोनों का रिजर्व होता है, एसिड भी रिजर्व करके रखा जाता है, बेस भी रिजर्व करके रखा जाता है, कि जिसके कारण तुम लोग अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करो तो उसको बेस न्यूट्रलाइज करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो तो उसको एसिड न्यूट्रलाइज करेगा और तुम्हारा जो पीएच है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये काम होता है बफर सोल्यूशन का। सो आई होप सो अभी तक तो क्लियर होगा। चलो, अब तुमको यहाँ से ये समझ में आ गया कि बफर सोल्यूशन में एसिड भी प्रेजेंट होता है, बफर सोल्यूशन में बेस भी प्रेजेंट होता है, दोनों चीज़ प्रेजेंट होती है बफर सोल्यूशन में। ठीक है, तो अब बफर सोल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन कौन से टाइप के होते हैं? तो बफर सोल्यूशन बेसिकली
दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है एसिडिक बफर। अब नाम से तुमको समझ गया, एक एसिडिक है तो दूसरा क्या होना चाहिए, डेफिनेटली बेसिक ही होना चाहिए, और वही है द सेकेंड इज बेसिक बफर। फर्स्ट इज एसिडिक, सेकेंड इज बेसिक। अब ध्यान से समझना, एक है एसिडिक बफर, एक है बेसिक बफर। अब एसिडिक बफर क्या होता है, किससे बना होता है एसिडिक बफर, देखो अब अपन थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। एसिडिक बफर अपन किसी बफर को तब बोलेंगे जब वो वीक एसिड से बना हो। किससे बना हो, वीक एसिड प्लस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड। इसका मतलब क्या, यहाँ पे तुम लोग जो भी वीक एसिड ले रहे हो प्लस तुमको किसी स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेना पड़ेगा वही एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल जो सबसे सिंपल है पहले वही डिस्कस करते हैं, CH3COH। ओके, CH3COOH एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड है, एक वीक एसिड है। तुमको मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो लोग फर्स्ट वीडियो के लिए जाओ और देखो, मैंने पहले ही बताया था कि कौन से वीक एसिड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और उसको कैसे याद रखना है, कौन से वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो CH3COH एक वीक एसिड है। अब इसका तुमको सॉल्ट लेना है, इसी एसिड का सॉल्ट लेना है, बट सॉल्ट किसका लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस का। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन है तुम्हारे पास, NaOH, KOH, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस है। सपोज करो तुम लोग ले रहे हो KOH। ओके, KOH ले रहे हो तो इसका H प्लस और बेस का OH माइनस, इसका H प्लस एंड बेस का OH माइनस जाएगा, तो सॉल्ट लोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा CH3COO माइनस एंड K प्लस। दिस इज द सॉल्ट। अब ये कैसे बना, देखो एक बार बता देता हूँ। तुम लोग एसिड ले रहे हो वीक एसिड प्लस बेस ले रहे हो स्ट्रॉन्ग KOH, तो एसिड प्लस बेस आपस में क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर ही प्रोड्यूस करेगा ना, CH3COO माइनस K प्लस, क्योंकि सॉल्ट आयोनिक फॉर्म में होता है, प्लस वाटर, इसका H एंड इसका OH, मतलब इसका H प्लस एंड इसका OH माइनस वाटर, और ये K इधर है तभी तो सॉल्ट बना, और यही सॉल्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको बोलते हैं एसिडिक बफर। मतलब कोई भी वीक एसिड होगा चलेगा और उसका सॉल्ट ले लो। जैसे कि दूसरा एग्जांपल भी तुम लोग ले सकते हो, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल भी तुम लोग ले सकते हो वीक एसिड का, और कौन सा एग्जांपल ले सकते हो, ओके HF ले सकते हो, HF इज द वीक एसिड। अब तुम लोग को इसका सॉल्ट लेना है, तो ठीक है, जैसे इसका प्रिपेयर किया था इसका भी बता देते हैं। HF प्लस तुम लोग को क्या लेना है, एक बार KOH लेके देख लिया, एक बार NaOH ले लो, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ओके, अब देखो अब क्या होगा, सॉल्ट एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो इधर का H प्लस इधर का OH माइनस, तो ये तो समझ में आ गया, ये वाटर बनेगा, तो सॉल्ट क्या बनेगा, NaF, सोडियम फ्लोराइड, NaF प्लस वाटर। ओके, अभी ये बना सॉल्ट, तो ये तुम लोग यहाँ पे ऐड करोगे HF प्लस NaF, दिस विल बी द सॉल्ट। तो ये भी एक बफर का काम कर सकता है। तो समझ में आया एसिडिक बफर क्या होता है, क्लियर हुआ। अब जो एसिडिक बफर है इसका पीएच भी फाइंड करने का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका पीएच भी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया, जो मैं कुछ टाइम में बताऊंगा। ठीक है, पहले बेसिक समझ लो कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर होता क्या है। ओके, अब जैसे यहाँ पे एसिडिक बफर था, सिमिलरली यहाँ पे बेसिक बफर का आएगा। अब यहाँ पे तुम लोग ने लिया था वीक एसिड, तो यहाँ पे क्या आएगा, वीक बेस, एसिड की जगह पे बेस आ जाएगा, सीधी सी बात है, बेसिक बफर है। तो वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ यहाँ पे क्या बोला था तुम लोग ने, स्ट्रॉन्ग बेस बोला था। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। ओके, तो वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग NH4OH को लेते हो, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तुमको अच्छे से पता है कि ये क्या है, इट इज अ वीक बेस। अब तुम लोग को क्या करना है, NH4OH का सॉल्ट लेना है, बट किसके साथ लेना है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन है तुम्हारे पास, HCl है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट। अब क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा, ये OH माइनस ये H प्लस, तो ये क्या बना लेगा, NH4Cl बना लेगा, NH4Cl प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4OH प्लस NH4Cl। ओके, तो ये काम करेगा बेसिक बफर का, ये काम करेगा बेसिक बफर का। क्या काम करेगा, ये है वीक बेस
प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। तो वैसे ही तुम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे वीक बेस में, जैसे मैंने NH4OH का बताया, तुम लोग चाहो तो और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। और एक सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर तुम लोग को बताओ तो तुम लोग ले सकते हो अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ओके, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वही बताता हूँ, AlOH थ्राइस, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस। अब इसका पहले तुम लोग को सॉल्ट बनाना पड़ेगा, AlOH थ्राइस का सॉल्ट बनाना है, तो HCl के साथ ही बनाते हैं, सबसे सिंपल पड़ेगा अपने को, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंसिंग तुमको आना चाहिए, OH 3 टाइम्स है तो यहाँ पे भी तुमको 3 टाइम लेना पड़ेगा, तभी तो वाटर बाहर निकलेगा बैलेंसिंग पर्पस के लिए, 3H2O। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा AlCl3, यहाँ पे बन जाएगा AlCl3, ओके। तो यहाँ पे तुमको लेना पड़ेगा AlCl3, तो ये बन जाएगा दूसरा एग्जाम्पल बेसिक बफर का, AlOH थ्राइस प्लस AlCl3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिक बफर एंड इसको बोलते हैं एसिडिक बफर। अभी तक तो क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से कि एसिडिक बफर का मतलब क्या एंड बेसिक बफर का मतलब क्या। देखो और एक बार क्लियर कर देता हूँ, एसिडिक बफर का मतलब होता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड, मतलब यहाँ पे तुमको कोई भी वीक एसिड लेना है और इसका जो सॉल्ट है, सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो भी एसिडिक H प्लस है उसके जगह पे तुमको K प्लस है तो Na प्लस लगाना, मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो उसका यहाँ पे K ले रहे हो, पोटेशियम ले रहे हो तो K आएगा, सोडियम ले रहे हो तो Na आएगा, सीधी सी बात है, ओके। वैसे ही है बेसिक बफर, बेसिक बफर में लेना है तुमको वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, ओके। तो ये हो गया वीक बेस प्लस सॉल्ट ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl है, HBr है, HI है, तो यहाँ पे अगर तुम लोग HBr लेते हो तो यहाँ पे NH4Br आ जाएगा, अगर HI लेते हो तो NH4I आ जाएगा, ठीक है। बट HCl लो, इट इज़ द सेफेस्ट, ओके। ये एक सिंपल एग्जांपल है, क्लियर हुआ। तो ये था तुम्हारा एसिडिक बफर एंड ये था बेसिक बफर। अब ये बफर एक्चुअली काम कैसे करता है, अब मैंने बोला था कि मैं पीएच के बारे में बताऊंगा, बट आई थिंक पीएच का फॉर्मूला बताने से पहले ये वर्क कैसे करता है ये तुमको पता होना चाहिए एकदम डिटेल में। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन कि बफर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, बफर काम कैसे करता है। अगर सपोज करो एसिडिक बफर है ये वाला, CH3COH एसिटिक एसिड प्लस इसका सॉल्ट ले लो CH3COONA, ओके। अब ये एक्चुअली काम कैसे करता है, अगर तुम लोगों ने एसिडिक बफर, ये दिस इज द एसिडिक बफर, ठीक है, ए भी लिखता हूँ एसिडिक बफर। तुम लोगों ने एसिडिक बफर ऐड किया है किसी सोल्यूशन में जिसका पीएच तुमको मेंटेन रखना है, वही का वही, अगर 3 है तो 3 मेंटेन रखना है, अगर 10 है तो 10 ही मेंटेन रखना है। तो एक्चुअली काम कैसे करेगा, देखो अभी यहाँ पे ये एसिड है, दिस इज द वीक एसिड, दिस इज द वीक एसिड एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड, ओके, दिस इज द सॉल्ट। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो जब तुम लोग कोई एडिशनली H प्लस आयन्स ऐड करते हो, जब तुम लोग कोई एडिशनली H प्लस आयन मतलब एडिशनली एसिड ऐड करते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हो, तो अब मुझे सिंपल सी बात बताना, ये ऑलरेडी एसिड है, अगर तुम लोग एसिड ऐड करते हो तो एसिड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा, एकदम सिंपल सी बात है, नहीं करेगा। तो कौन बचा, दूसरा वाला सॉल्ट बचा। अब सॉल्ट को तुम लोग आयोनिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, CH3COO-, ओके। अब ऐड क्या कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो मतलब ये H प्लस ऐड कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH, ये बन जाएगा वीक एसिड, मतलब यही बन गया वापस से वीक एसिड बन गया। अगर तुम लोग कोई बेस ऐड करते हो तो अब मुझे बताना, अगर तुम लोग बेस ऐड करते हो तो बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा क्या, नहीं, क्योंकि सॉल्ट तो बेसिकली आयोनिक फॉर्म में है, माइनस फॉर्म में है, तो माइनस के साथ तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग कोई एडिशनली बेस ऐड करते हो तो ये हो जाएगा CH3COOH प्लस एडिशनली बेस ऐड कर रहे हो मतलब OH माइनस आयन ऐड कर रहे हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO- प्लस वाटर, ये H प्लस एंड ये OH माइनस, ये वाटर बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा वापस से सॉल्ट, दिस विल बी अगेन सॉल्ट, ओके। मतलब इसका वापस से जनरेशन हो जाएगा एडिशनली। तो ये समझ में आया तुमको कि बफर का काम कैसे होता है, बफर सॉल्यूशन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। मतलब अगर तुम लोग एसिड ऐड करते हो तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, सॉल्ट का अनायनिक फॉर्म उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर तुम लोग बेस ऐड करते हो तो उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है, जो एसिड प्रेजेंट होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक बफर की, बेसिक बफर कैसे काम करता है। तो देखो ये भी समझ लेते हैं, एकदम सिंपल है। अब तुम लोग किसका एग्जांपल लो, NH4OH का लो, समझने के लिए सिंपल जाएगा, NH4OH प्लस
NH4Cl. ओके, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस. ओके, NH4OH प्लस NH4Cl. अब मुझे बताओ, अगर तुम लोग एडिशनली एसिड ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो? एसिड. अब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा, सीधी सी बात है. तो यहाँ पे बेस कौन है? NH4OH. तो NH4OH प्लस तुम लोग क्या ऐड कर रहे हो? एसिड ऐड कर रहे हो, मतलब ही H प्लस ऐड कर रहे हो. तो क्या होगा? यहाँ पे H2O बनेगा और ये बन जाएगा NH4 प्लस प्लस वाटर. ठीक है, मतलब जो एसिड को ऐड कर रहे थे तुम लोग, उसको बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया. सेकेंड थिंग, अगर बेस ऐड करते हो तो क्या होगा? तो अब मुझे बताओ, अब बेस ऐड कर रहे हो तो बेस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? एसिड तो कर नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी, मैं कुछ स्लिप हो गया. ओके, एक मिनट. तुम लोग ने एसिड ऐड किया तो उसको बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया. हाँ, लेकिन अगर बेस को ऐड किया तो बेस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? यहाँ पे ऑलरेडी बेस प्रेजेंट है, तो बेस को तो बेस न्यूट्रलाइज कर नहीं सकता. तो अब कौन एक्ट करेगा? सॉल्ट की बारी आएगी. सॉल्ट की कैसे बारी आएगी? देखो, ये है यहाँ पे NH4 प्लस एंड OH माइनस. NH4 प्लस सॉल्ट के आयोनिक फॉर्म में है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस. क्या बनाएगा? ये बना लेगा NH4OH. इट इज अ वीक बेस. इट इज अ वीक बेस. NH4OH, देखो इट इज अ वीक बेस, तो ये बना लेगा वीक बेस. जैसे यहाँ पे बना रहा था वीक एसिड, यहाँ पे बनाएगा वीक बेस. क्लियर हुआ? एकदम अच्छे से समझ में आया. देखो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. NH4OH प्लस NH4Cl, ये एग्जाम्पल अपन ने कंसिडर किया बेसिक बफर का. तो ये काम कैसे करेगा? अगर तुम लोग कोई एडिशनली एसिड ऐड कर रहे हो तो उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस न्यूट्रलाइज करेगा. बेस कौन है तुम्हारे पास? NH4OH. ठीक है, तो ये एसिड ऐड कर रहे हो तो ये वाला रिएक्शन वर्क करेगा और pH को चेंज होने से रोकेगा. अगर तुम लोग बेस ऐड कर रहे हो तो बेस को कौन रोकेगा? बेस को बेस रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता. कौन रोक सकता है? यहाँ पे सॉल्ट रोक सकता है, जो कि आयोनिक फॉर्म में. तो NH4 प्लस क्या करेगा? OH माइनस के साथ रिएक्शन करके NH4OH बना लेगा, वीक बेस बना लेगा. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर तुम लोग एडिशनली बेस ऐड कर रहे हो तो उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर देगा. तो ऐसे काम करता है बेसिक बफर और ऐसे काम करता है एसिडिक बफर. दोनों का प्रिंसिपल तो एक ही है. मतलब तुम लोग चाहे एसिड ऐड करो चाहे बेस ऐड करो, वो कोई भी टाइप का बफर हो, चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो, दोनों ही pH को चेंज होने से रोकता है. मेन बफर का वही काम है कि pH को चेंज होने से रोकना. टू रेजिस्ट द चेंज इन द pH ऑफ द सोल्यूशन इज द मेन एम ऑफ द बफर सोल्यूशन. ठीक है, समझ में आया? तो कुछ एग्जांपल्स अपन ने देख लिया. तुम लोग वीडियो की लिंक में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, तुमको एक लिंक मिलेगा. छोटा सा 5 मार्क का टेस्ट रहता है, जैसे तुमको पता ही है अभी तक के सारे वीडियोस में है. तो उसमें तुम लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग, आई मीन टू से कि एसिडिक बफर कौन से होते हैं एंड बेसिक बफर कौन से होते हैं. तो वहाँ पे तुम्हारा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, तो समझ में आया? कुछ डाउट है तो कमेंट करो. बाकी का जो मैंने बोला था कि मैं pH बताऊंगा कि इसका pH कैसे फाइंड करते हैं, इसका pH कैसे फाइंड करते हैं, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो देखना भूलना मत. थैंक यू.